हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आज के वीडियो में मैं आपको राइस एडवेंचर के विंटर ट्रैक के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये विंटर ट्रैक में हम मनाली, कसोल, धर्मशाला और मैक्लोडगंज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इटिनरी के हिसाब से आपको डे टू डे वर्चुअल जर्नी पर ले चलते हैं। डे 1। तो दोस्तों डे 1 में हम अपनी अहमदाबाद से पठानकोट की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जम्मू तवी एक्सप्रेस में सफर करेंगे और तकरीबन ये जर्नी 27 से 28 घंटे की होगी। और जो लोग सूरत और मुंबई से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करके पठानकोट पहुंच सकते हैं, जिसकी डिटेल्स भी स्क्रीन पर दी गई है। डे 2 में हम पठानकोट से मैक्लोडगंज जाने का सफर शुरू करेंगे और तकरीबन 2:45 बजे हम पठानकोट कैंट स्टेशन पहुंच जाएंगे और वहां से हम अपना आगे का मैक्लोडगंज का सफर टेम्पो ट्रैवल में करेंगे। और कैंट स्टेशन से मैक्लोडगंज जाने का डिस्टेंस 90 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने में हमें 3 घंटे का वक्त लगेगा। फिर आखिरकार मैक्लोडगंज पहुंचने के बाद सबको अपने अपने रूम्स और कैंप साइट अलॉट किया जाएगा और जो भी आपको रूम या कैंप साइट मिलेगी वो ट्रिपल शेयरिंग में दिए जाएंगे और तब तक रात भी हो जाएगी और फिर डिनर करके बाकी का टाइम आप रेस्ट कर सकते हो या फिर मॉल रोड भी घूमने जा सकते हो। और यहाँ हमारा डे 2 खत्म होगा। डे 3 में हम मैक्लोडगंज और धर्मशाला एक्सप्लोर करेंगे। मैक्लोडगंज और धर्मशाला दोनों पास में ही है। धर्मशाला से 7 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो मैक्लोडगंज आ जाता है। और तो सुबह मॉर्निंग में हम मैक्लोडगंज एक्सप्लोर करेंगे और लंच के बाद इवनिंग तक धर्मशाला एक्सप्लोर करेंगे। और आज हम आपको लंच ही प्रोवाइड करेंगे, बाकी डिनर आप अपने हिसाब से धर्मशाला में कर सकते हो। सुबह हम मैक्लोडगंज में 30 मिनट का एक इजी ट्रैक करेंगे और पहुंचेंगे बाक्सूनाग वाटरफॉल। उसके बाद हम सेंट जॉर्ज चर्च जाएंगे, नामग्याल मोनेस्ट्री जाएंगे और दाल लेक जाएंगे। फिर आपका लंच होगा और उसके बाद हम जाएंगे धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में हिमाचल का सबसे बड़ा रोपवे आता है और वहां जाने के लिए सिंगल साइड के आपको लगेंगे 300 रुपए और डबल साइड के आपको 500 रुपए लगेंगे। और उसके बाद पहुंच जाएंगे धर्मशाला के बारे में थोड़ी बात करूँ तो धर्मशाला फेमस है बुद्धिज्म के लिए। वहाँ कई सारी मोनेस्ट्री भी है और दलाई लामा तिब्बत छोड़ के यहीं आके बसे थे और ऐसे कई सारे बुद्धिस्ट लोग आपको धर्मशाला में मिल जाएंगे। और उसके बाद वहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी है और टी गार्डन भी है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सब कुछ एक्सप्लोर करने में हमें रात के 9-10 बज जाएंगे और जो भी आपको डिनर करना हो वो आप धर्मशाला में कर सकते हो। और उसके बाद हम 10 बजे धर्मशाला से कसोल जाने के लिए निकल जाएंगे और यहाँ हमारा डे 3 खत्म होगा। डे 4 में हम सुबह 6 से 7 बजे कसोल कैंप साइट पर पहुंच जाएंगे और तभी तुम्हें जो कैंप अवेलेबल होंगे उसी हिसाब से डायरेक्टली तुम्हें टेंट अलॉट कर दिए जाएंगे। और टेंट नहीं मिले तो कोई नहीं, 10 से 11 बजे का ऑफिशियल चेक इन टाइम होता है, तुम्हें तब टेंट अलॉट किए जाएंगे। फिर टेंट अलॉट होने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फ्रेशन अप होकर हम चले जाएंगे मणिकरण गुरुद्वारा पर, जहाँ हम दर्शन करेंगे और वहाँ प्रसादी में फ्री लंच भी मिल जाता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और उसके बाद हम आ जाएंगे कसोल मार्केट में और कसोल मार्केट घूम के हम आ जाएंगे कैंप साइट पर। और फिर 4-5 बजे हम स्टार्ट करेंगे चलाल विलेज का ट्रैक, जो ट्रैक कसोल के एक छोटे से गांव से शुरू होता है। और ट्रैक के बीच में पार्वती रिवर भी आएगी, जिसका सुंदर व्यू देख के आपको मजा आ जाएगा। और ये ट्रैक खत्म करके हम इवनिंग में आ जाएंगे कैंप साइट पर। फिर वहाँ आपका डिनर रेडी होगा, सब डिनर करेंगे और डिनर के बाद शुरू होगा डीजे नाइट और कैंप फायर, जहाँ आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। और अगर किसी को कसोल मार्केट घूमने जाना हो तो वो भी अपने हिसाब से जा सकता है। और इसी तरह खत्म होगा हमारा डे 4। डे 5 को हम सुबह जल्दी उठेंगे और पैक लंच लेकर चले जाएंगे बिजली महादेव, जिसका डिस्टेंस कैंप साइट से 35 से 40 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में हमें लगेंगे 1.5 से 2 घंटा। फिर बिजली महादेव पहुंचते एक टाइम पर रोड खत्म हो जाती है। फिर हमें जाना पड़ेगा ट्रैक कर वो ट्रैक आधे से पौने घंटे का रहेगा, जो डिपेंड करता है आपकी फिटनेस पर। और मोस्टली 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे बिजली महादेव और वहाँ 1-2 घंटा एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। और उसके बाद हम ट्रैक करके नीचे आ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे तक हम नीचे आ जाए। और उसके बाद हम जाएंगे कुल्लू के लिए, यानी आधा पौना घंटा कुल्लू पहुंचने में हमें लगेगा। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे रायसन और धोबी। वहां जिसे भी पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करना हो तो वो लोग यहाँ पर सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और ये सब कुछ खत्म करके हम चले जाएंगे हमारे मनाली वाले कैंप साइट पर और वहाँ होगा हमारा डिनर और उसके बाद होगी डीजे पार्टी और कैंप फायर। और इसी तरह हमारा डे 5 भी खत्म होगा। डे 6 में हम सुबह फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे जोगनी वाटरफॉल के लिए। साथ ही हम पैक लंच भी ले लेंगे और वहां जाने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा वशिष्ठ से जोगनी फॉल के लिए ट्रैक स्टार्ट होगा। और ये ट्रैक 1 से 1.5 घंटे का होगा, लेकिन बहुत ही ईजी और खूबसूरत होगा। और हम पहुंच जाएंगे जोगनी वाटरफॉल और वहाँ हम जोगनी वाटरफॉल पर आधा से पौना घंटा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वहाँ ट्रैक डाउन करके हम वशिष्ठ आ जाएंगे। और यहाँ हम वशिष्ठ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं और नजदीकी मनु टेम्पल है जहाँ से हॉट वाटर निकलता है, तो वो भी आप
देख सकते हो। और वशिष्ठ से हम चले जाएंगे ओल्ड मनाली की ओर, जहाँ हम जाएंगे हिडिंबा टेम्पल, फिर वहाँ से लोकल कैफेज एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही वहाँ पर बहुत सारे क्लब हाउस है वो एक्सप्लोर करेंगे। और फिर दिन खत्म होते होते हम पहुँच जाएंगे मनाली वाले कैंप साइट पर, जहाँ आपका डिनर होगा और साथ में पार्टी सार्टी। और ऐसे ही हमारा डे 6 भी खत्म होगा। डे 7 को हम कैंप साइट से चेकआउट करके हमारा सारा सामान टेम्पो में डाल के और साथ में पैक लंच लेकर चले जाएंगे अटल टनल के पास। अटल टनल वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल है और ये 10,000 फीट की हाइट पर है और वो पूरा स्नो से कवर होगा। अटल टनल जाने से पहले हम सोलंग वैली जाएंगे, फिर वहाँ से हम चले जाएंगे अटल टनल की ओर। इस दौरान के जो रास्ते होंगे उसका तो क्या कहना, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये रास्ते आप इंजॉय कर सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पर माउंटेन पीक भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सेतीदार पीक, हनुमान तिब्बा, फ्रेंडशिप जैसी 3 पीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फिर आएगा अटल टनल, और फिर जैसे अटल टनल खत्म होगा वैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाएगा और वेदर भी माइनस में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी दिख सकता है। और साथ ही में बीच में कई सारे फ्रीज हुए वाटरफॉल भी दिख जाएंगे। और ये सब एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच जाएंगे खोकसर विलेज में, जहाँ पर तुम्हें फ्रोजन वाटरफॉल भी दिखेंगे और साथ ही में बहुत सारा स्नो। और स्नो का मजा लेने के बाद हम फिर से आएंगे अटल टनल की ओर। वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे ताकि किसी को फोटो वगैरह खिंचवानी हो तो वहाँ पे खिंचवा सकता है। और फिर वहाँ से अटल टनल क्रॉस करके हम आ जाएंगे सोलंग वैली। सोलंग वैली में बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज भी होती है, तो जिसे भी वो एक्टिविटीज करनी हो वो वहाँ पे कर सकता है। और वो सब कुछ खत्म करके हम 5 बजे तक मनाली पहुँच जाएंगे। और वहाँ तुम्हें मनाली की शॉपिंग करने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और उस दिन का डिनर भी आपको खुद ही करना होगा मनाली के मॉल रोड में। और फिर 8 बजे तक हम निकल जाएंगे पठानकोट जाने के लिए। और ऐसे ही आपका 7वां दिन खत्म होगा। डे 8 को हम सुबह पहुंच जाएंगे पठानकोट। वहां आपको फ्रेशन अप होने के लिए थोड़ी देर के लिए रूम दिए जाएंगे। और फिर 10 बजे के करीब हम पठानकोट से हमारी घर वापसी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और ट्रेन में ही आपका डे 8 खत्म होगा। डे 9 को हम तकरीबन 2 या 2:30 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएंगे ढेर सारी मेमोरीज के साथ। और यहाँ खत्म होगी राइस एडवेंचर के साथ हमारी और तुम्हारी ये खूबसूरत जर्नी। राइस एडवेंचर पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और हिमाचल के सबसे बढ़िया टूर एंड पैकेजेस आपको प्रोवाइड करता है, और वो भी बढ़िया प्राइस में। और उनके गूगल रेटिंग भी काफी अच्छे हैं।